महाराष्ट्र दिवस पर कालबादेवी में ओशो समारोह। ओशो के अनुज डॉक्टर स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और मां अमृत प्रिया जी की उपस्थिति में ओशो का ध्यान प्रयोग और प्रवचन होगा। हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भूतपूर्व अध्यक्ष और फिक्की के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर शिखरचंद जैन और मैसर्स ऋषि एंटरप्राइजेस द्वारा नवनिर्मित भवन सोजत स्वर्ण का उद्घाटन 1 मई 2024 बुधवार को सुबह होगा। इसका उद्घाटन परम श्रद्धेय स्वामी डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती, ओशो के अनुज और मां अमृत प्रिया के कर कमलों द्वारा होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और भूतपूर्व न्यायमूर्ति के तातेद उपस्थित रहेंगे। कि हम तुलना करें तो पूरब के लोग आत्मवादी हैं, परमात्मवादी हैं, पश्चिम के लोग पदार्थवादी हैं, मटेरियलिस्टिक हैं। उनका सारा जोर बाहर का संसार, वस्तुएं कैसे बेहतर हो, मकान कैसे बेहतर हो, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो, फैक्ट्री कैसे लगें और ज़्यादा धन संपत्ति, कुल मिला के शरीर के भोग विलास का इंतजाम, वहाँ तक वो सीमित रह जाते हैं। आत्मा और परमात्मा की बात उनके लिए बिल्कुल हवाई और काल्पनिक सी हो जाती है, बल्कि वे उसके विरोध में हो जाते हैं। अगर हम पिछले 200-300 साल का इतिहास उठा के देखें तो पश्चिम में जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए जिनसे सारी दुनिया प्रभावित हुई, उनमें एक है कार्ल मार्क्स, जिसने साम्यवाद का, समाजवाद का ख्याल दुनिया को दिया और वह घनघोर नास्तिक रहा। उसने कहा कि धर्म अफीम का नशा है। उसने सारे धर्मों को ही एक प्रकार से नकार दिया और आत्मा परमात्मा की बात केवल मन बहलाने के लिए है, समय पास करने के लिए है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। फ्रेडरिक नीत्शे एक दूसरा बहुत बड़ा जर्मन विचारक हुआ, जिसकी प्रसिद्ध किताब में उसने घोषणा की कि ईश्वर मर गया है और अब मनुष्य स्वतंत्र है। द गॉड इज डेड एंड नाउ द मैन इज फ्री। बहुत बड़े बड़े विचारक, जिनको आजकल एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहा जाता है, अस्तित्ववादी विचारक, वे सभी धर्म के खिलाफ हैं। वे आत्मा परमात्मा को इनकार करते हैं। वे कहते हैं यह शरीर ही सब कुछ है। इस प्रकार के लोग भारत में भी हुए हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत छोटी थी, जिसको हम कहते हैं चारवाक दर्शन। थोड़े से लोग हुए, उन्होंने कहा बस यह देह ही सब कुछ है, देह के सुख भोग लो, बात खत्म। अकेला भोग पर्याप्त नहीं है तो अकेला योग संभव है क्या? नहीं संभव। मैंने कहा अकेला योग संभव नहीं है। बिना जड़ों के जो फूल होगा वो आकाश कुसुम होगा, दिखाई देगा कि है, मगर उसकी कोई वास्तविकता, रियलिटी नहीं हो सकती। अकेला योग भी संभव नहीं है। और इसलिए मैंने उदाहरण दिया भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का। वे स्वयं राजकुमार थे, राजमहल में उनका पालन पोषण हुआ, सब प्रकार की सुख सुविधाओं में, संपन्नता में वे जिए और तब उनके भीतर कामनाओं से मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्ति का आइडिया सूझा और वे धर्म की साधना में लगे। तो जो व्यक्ति जीवन की कामनाओं को जिसने पूरा नहीं किया है, जिसने अभी शरीर के तल का भोग भी नहीं किया है, उसके मन में आत्मा और परमात्मा की उड़ान भरने की आकांक्षा भी पैदा नहीं होती। तो जो बुनियाद है वह तो जरूरी है ही। एक मनुष्य होने के नाते हमारे होने के 4 आयाम आसानी से समझ लें, फिर ये पूरा पश्चिम का भेद भी समझ में आ जाएगा। मैं एक मनुष्य हूँ, मेरी भौतिक काया है, फिजिकल बॉडी है, इसके भीतर मेरा एक मन है, विचारों का जगत, उसके और गहराई में मेरा हृदय भी है, भावनाओं का जगत, और सबसे भीतर मेरी चेतना है, कॉन्शसनेस है, आत्मा है, वह परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो इन चारों तलों की ज़रूरतें हमें पूरी करनी है। निश्चित रूप से शरीर है तो भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बीमार पड़ेंगे तो दवाई भी चाहिए, रहने के लिए छप्पर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। तो ये फिजिकल नीड्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम समाप्त नहीं हो जाते। ये रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। हमारे पास मन भी है, मन से ही हम मनुष्य बने हैं। रोटी, कपड़ा, मकान ये तो पशु पंछियों को भी चाहिए, उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन हम केवल पशु पंछी की तरह होकर तृप्त नहीं हो सकते। हमें मनोरंजन भी चाहिए, हमें साहित्य चाहिए, हमको संगीत चाहिए, हमको फिल्म भी चाहिए, हमको मन के तल पर बहुत कुछ चाहिए। निश्चित रूप से एक भैंस को संगीत नहीं चाहिए। कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस कड़ी पकड़ाए, उससे कोई लेना देना नहीं। आप कितनी अच्छी पेंटिंग, करोड़ों रुपए की पेंटिंग किसी जानवर के सामने रख दो, वो सूंघेगा, अगर पसंद आ गया उसका कागज तो खा जाएगा, वरना आगे बढ़ जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। ये मनुष्य की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास मन है। हमें अच्छे कपड़े चाहिए, सुंदर रंगों में हमारा रस है। हमें सिर्फ भोजन ही नहीं चाहिए, हमें फिर उसमें भी वैरायटी चाहिए। आज जो खाया है
वो 2 या 3 दिन खिलाया जाए बार बार तो हम बोर हो जाएंगे, हमें कुछ और चाहिए। तो जानवरों से हम आगे हैं, हमारे पास मन है, हमें विविधता चाहिए, वैरायटी चाहिए। इसके बाद हमारे पास हृदय भी है, भावनाओं का जगत। हम केवल तन और मन ही नहीं हैं, हमें भावनात्मक जोड़ चाहिए, प्रेम चाहिए, मित्र चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, अपने लोग चाहिए, हमें समाज चाहिए, संस्थाएं चाहिए। हम किसी संस्था के हिस्सा होना चाहते हैं, हम मिलना जुलना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन हमको चाहिए, भावनात्मक लगाव चाहिए, हम किसी के जीवन के हिस्से हों, कोई हमारे जीवन का अंग हो, एक गहरा जोड़, ये हमारी बड़ी गहरी ज़रूरत है। तो केवल हम तन और मन ही नहीं है, हम हृदय भी हैं, भावनात्मक हमारा होना है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। अब इसके बाद एक चीज़ और है, वो है हमारी कॉन्शसनेस, वो है हमारी आत्मा, जो कि परमात्मा से जुड़ी हुई है। अगर ये तीनों तलों की हमारी सारी ज़रूरत पूरी हो जाए, तब हमें पता चलता है कि अभी भी हमको कंटेंटमेंट, संतोष प्राप्त नहीं हुआ, अभी भी कुछ कमी है। जाने किस चीज़ की कमी है अभी? वो चीज़ अपनी आत्मज्ञान की कमी है, अभी सेल्फ रियलाइजेशन। अब हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, वो हो जाए तब हमको पता चलता है कि अब हमारे जीवन में परम संतोष हो गया, सब कुछ हो गया। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ में अगर कटौती रह गई, कमी रह गई, हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। और निश्चित रूप से इसमें एक हायरार्की ऑफ नीड्स है। फिजिकल नीड्स सबसे नीचे हैं, उसके बाद मेंटल नीड्स हैं, उससे ऊपर, उससे और ऊपर इमोशनल नीड्स हैं, और सर्वोपरि स्पिरिचुअल नीड्स हैं। तो पश्चिम के लोगों ने नीचे नीचे की ज़रूरतों का, विशेषकर 2 तलों का ख्याल किया। पूरब के मनीषियों ने ऊपर के 2 तलों का ज़्यादा ख्याल किया, उन्होंने बुनियाद को इग्नोर कर दिया। पश्चिम के लोगों ने केवल बुनियाद का ही ख्याल किया, ऊपर के स्वर्ण शिखर इग्नोर हो गए। दोनों को मिलकर एक पूर्ण संस्कृति जन्म सकती है, जिसमें सारी मनुष्य जाति बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। यह पृथ्वी एक स्वर्ग बन सकती है। याद रखना, पश्चिम की पूरी संस्कृति, जिसको हम कहते हैं विकास, वो अंततः महाविनाश की तरफ जा रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, आज की दुनिया में चल रहे युद्ध और आतंकवाद उसके उदाहरण हैं। यही चीज़ अगर हम इस ग्राफ को आगे खींचें, कहाँ जाएगा? ये फाइनल थर्ड, द लास्ट वर्ल्ड वार पे पहुंच जाएगा। तो आज एक ज़रूरत आ गई है कि पश्चिम के विज्ञान और तकनीक के साथ पूरब के जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, जिससे हमें शांति मिल सकती है, प्रेम मिल सकता है, भाईचारा मिल सकता है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा जहाँ से मिलती है, इसको भी जोड़ा जाए। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था, कल जो संस्थान का मुंबई में उद्घाटन होने जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या है? उसके बारे में शिखर जी आप बताइए। मेरे भवन का उद्घाटन है, और चूंकि मैं ओशो से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे अभी आपने बात कही जोड़वादी बुद्धा वाली बात है, तो और अगर भगवद गीता का अंतिम श्लोक अगर आपको ध्यान में हो, जहाँ भगवान वेदव्यास कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिरविजया भूति दुरानिकृमतिर्ममः। इसका शाब्दिक अर्थ तो जहाँ अर्जुन और कृष्ण से है, लेकिन इतनी सरल बात नहीं है। वो यहाँ कह रहे हैं कि जिसके जीवन में आध्यात्मिकता अपने परम शिखर पर हो और भौतिकता अपने परम वैभव पर हो, उसके जीवन में श्री विजय और विभूति होगी, यह मेरा दृढ़ मत है। तो हम उसी पथ के पथिक हैं। हम जीवन में किसी भी प्रकार के निषेध से ऊपर हम अस्तित्व की बात करते हैं, सार्थकता की बात करते हैं। तो उसी श्रृंखला में मैंने जो भवन बनाया है, उसके उद्घाटन के निमित्त एक किसी सन्यासी, किसी महापुरुष के हाथों से उद्घाटन हो कि जिससे हमारे जीवन में भी रूपांतरण आए, इस भावना के साथ ये कार्य किया। ये जो आपने भवन का निर्माण किया, इसका हेतु क्या है? इसके पीछे भवन निर्माण का हेतु तो भौतिकता है, समृद्धि है, जो पूरा गोल्ड मार्केट के रूप में विख्यात होगा। अभी तक जो जवेरी बाजार में सीमित था, अब बढ़ के कालरा देवी की तरफ आ रहा है। जवेरी बाजार की पुरानी जो छोटी छोटी जगह जहाँ पर हमारे सारे व्यापारी बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ा बड़ी जगह मिले, नई जगह मिले, उस तरह की भावना के साथ में उसका निर्माण किया है। इसमें कितने ऑफिस है? लगभग 100 ऑफिस हैं जी। सर, आध्यात्मिक जीवन का सार तत्व क्या है? शॉर्टली बताइए। बेटे,
बहुत शार्ट में एक ही शब्द में आ जाता है, ध्यान और प्रेम जुड़ा हुआ। अंग्रेजी में जुड़ जाएगा लविंग अवेयरनेस, प्रेम पूर्ण सजगता। व्यस्त जीवन में कैसे है? देखिए, व्यस्त जीवन में हम जो भी दिनचर्या कर रहे हैं, अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, अगर हम उसको ज़्यादा होश पूर्वक, ज़्यादा सजगता पूर्वक करें, उसको ज़्यादा प्रेम भाव से करें, तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक क्रियाकलाप कोई अलग नहीं होते। जो हमारा साधारण चलना फिरना, उठना बैठना, भोजन करना, स्नान करना, ऑफिस जाना, दुकान चलाना, खेत खलिहान में काम करना, जो भी हमारे काम है, घर के काम काज करना, उसको करने का ढंग बदल जाएगा। काम तो वही रहेगा, हम ज़्यादा प्यार से, ज़्यादा भाव से, प्रेम से और ज़्यादा होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक करेंगे। तो ओशो जिसे ध्यान कहते हैं, प्रेम कहते हैं, अध्यात्म के दो पंख, वो कहते हैं मेरे संन्यास के पंछी के दो पंख हैं, ध्यान और प्रेम। तो अपने जीवन के सामान्य क्रियाकलापों में जब हम इन दो क्वालिटीज़ को जोड़ देते हैं, तो वो क्रियाकलाप फिर सामान्य नहीं रह जाते, वो आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो जाते हैं। सर जी, जीवन में दो ही पंख है, एक तो भौतिकवाद, दूसरा आध्यात्मिकवाद। कौन सा बात की गई? चुनने का सवाल ही नहीं है। कोई पंछी पूछे कि मैं बाएं पंख से उड़ूं कि दाएं पंख से उड़ूं, नहीं, दोनों ही पंख से उड़ान होगी। और इसलिए हम देखते हैं कि पूरब की संस्कृति भी एक जगह जाकर फ्लॉप हो गई और पश्चिम की संस्कृति भी फ्लॉप हो रही है। दोनों पंखों से एक साथ उड़ना होगा। अगर कोई मल्लाह पूछे कि पतवार की दो पतवारें हैं मेरे पास नाव चलाने के लिए, कौन सी पतवार से, लेफ्ट की राइट, किससे चलाऊं, वो चाहे लेफ्ट से चलाए चाहे राइट से चलाए, वो गोल गोल ही घूमेगा, अपनी मंजिल तक यात्रा नहीं कर सकेगा। दोनों पतवारों का एक साथ सम्यक उपयोग करने से ही नाव आगे बढ़ेगी। और ठीक आज वही स्थिति मनुष्य जाति की आ गई है। आपके प्रश्न के संदर्भ में एक छोटी सी पुरानी कहानी याद आ गई, आप सबने सुनी होगी। एक बार जंगल में आग लग गई, वहाँ एक अंधे और लंगड़े आदमी रहते थे। बड़ी मुश्किल हो गई, अंधे को दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जिस तरफ जाए वहाँ और ज़्यादा आग हो। लंगड़े को दिखाई दे रहा था लेकिन वो चल नहीं सकता था, अंधे चल सकता था लेकिन उसे दिख नहीं रहा था। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव, एक सहयोगी पूर्ण दोस्ती निर्मित की। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे उठा के बिठा लिया और कहा कि तुम बताते चलो किस दिशा में जाना है और मैं चलता हूँ। और इस प्रकार दोनों जंगल की आग से बाहर आ गए। आज मनुष्य जाति कुछ ऐसे ही संक्रमण काल से गुजर रही है, एक क्रिटिकल मूवमेंट से गुजर रही है। पूरब लंगड़ा है। हमारे पास बहुत प्रज्ञा चक्षु हुए, बड़े विवेकवान लोग हुए, जिनको दिशा का सही ज्ञान है कि कहाँ जाना है। हमें ब्रह्मानुभव में, निर्वाण में, मोक्ष में जाना है, सही दिशा पता है, लेकिन हमारे पास जाने की ताकत नहीं बची। पश्चिम अंधा है, वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, सर्वनाश की तरफ जा रहे हैं। वो जिसको विकास कह रहे हैं वो विनाश का कारण बनने जा रहा है। लेकिन वे, उनके पास पैर बहुत मजबूत हैं, वो तीव्र गति से जा रहे हैं। अब जरूरत आ पड़ी है कि पूरब के मनीषी जो दिशा बता गए हैं उस दिशा में यात्रा हो। निश्चित रूप से यात्रा करने के साधन पश्चिम के योगदान से आएंगे। तो पूरब और पश्चिम में से चुनाव नहीं करना है, ध्यान और विज्ञान में से चुनाव नहीं करना है। दोनों का एक महासंगम, एक समन्वय और संतुलन स्थापित करना है। ठीक है गुरुजी, कोई बोलते हैं कि उसने आत्महत्या कर दी तो उसकी एक्सपायर डेट उस दिन थी तो उसने आत्महत्या कर दी, उसमें दोनों से सत्य क्या है? देखिए, मैं भाग्य के सिद्धांत को नहीं मानता, कर्म के सिद्धांत को मानता हूँ। जो दिखाई देता है, भाग्य की हवाई बातें हैं, उनको छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति जीवन जी रहा है, ये उसकी मर्जी है, उसकी स्वतंत्रता है। और अगर किसी ने आत्महत्या की है, इसको भाग्य पे या उस पर मत डालिए कि एक्सपायरी डेट आ गई थी, नहीं, ये उसका स्वतंत्र निर्णय है। वह जीना नहीं चाहता था, अब उसके कारण जो भी हो, जीवन उसका जीने योग्य नहीं बचा था, उसने सुसाइड किया है। यह उसका अपना कर्म है और यह उतना ही हिंसक है जितना कि दूसरे की हत्या करना, क्योंकि फाइनली यह शरीर भी दूसरा है। आत्मा की तरफ से देखें तो यह शरीर भी उतना ही दूसरा है जितना यह शरीर है, जितना कोई भी शरीर है। तो चाहे मैं दूसरे का मर्डर करूं, चाहे अपने ही शरीर का, मर्डर तो मर्डर है। तो आत्महत्या भी हत्या की कैटेगरी में ही गिनी जाती है और वह भी एक कर्म है।
अगर ये भाग्य वाली थ्योरी आ गई तब तो फिर कोई किसी की हत्या करे तब आप कहो कि उसकी एक्सपायरी डेट आ गई थी। हम क्या कर सकते हैं, किस्मत में लिखा था, उसको तो खत्म होना ही था। फिर तो कोई अपराध ही न बचा दुनिया में, फिर तो कोई पाप ही नहीं बचा। नहीं, भाग्य की बात बिल्कुल हवाई बात है। भौतिकवाद जब सर पे चढ़ता है तो इंसान राक्षस हो जाता है, और आध्यात्मिकवाद जब सर पे चढ़ता है तो यति हो जाता है। यति तो दोनों में आखिर में तो नुकसान ही है। यही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से कि दोनों अतियों पर नहीं जाना है, न बाएं झुकना है न दाएं झुकना है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, और पिछले 5-7 हजार साल के इतिहास को हम उठा के देखें तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। भारत ने एक अति कर दी थी भगवान बुद्ध और महावीर के जमाने के बाद, अहिंसा परमो धर्मा, करुणा, प्रेम, भाईचारा, और हम इतनी अति पर चले गए कि छोटे छोटे मुल्क आए और उन्होंने पूरे देश पे कब्जा जमा लिया, और हम हजारों साल तक दूसरों के गुलाम रहे क्योंकि हम एक अति पर चले गए थे। नहीं, अहिंसा की भी अति नहीं कर देनी है, करुणा की भी अति नहीं कर देनी है। अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमें हो सकता है अस्त्र उठाना पड़े तो उठाना पड़ेंगे। तो दोनों अतियां गलत हैं। अति सर्वत्र वर्जित, बड़ी पुरानी संस्कृत कहावत है, वो आज भी लागू होती है। अभी एक आखिरी सवाल, भगवान महावीर ने कहा था कि तू ही अपना मित्र बन, तो इसका मतलब क्या होता है? जब वे कहते हैं मनुष्य ही अपना मित्र है, मनुष्य ही अपना शत्रु है, यदि मैं, जैसे मैंने कहा, अपनी 4 आयामों की ज़रूरतें हैं, यदि मैं इन चारों आयामों की ज़रूरतों का ख्याल रखता हूँ तो मैं ही अपना मित्र साबित हुआ। मैंने शरीर का भी ख्याल रखा, मन का भी ख्याल रखा, हृदय की भावनाओं की भी उपेक्षा नहीं की, और आत्मज्ञान को भी पाया, तो मैं ही अपना कल्याण मित्र हो गया। और अगर मैं अपने ही प्रति खुद का ही ख्याल ना रख सका, अपने ही विरोध में कुछ करता रहा कि मेरे शरीर को भी नुकसान हो गया, मेरे मन को भी हानि हो गई, सम्यक विचार चिंतन मनन पैदा नहीं हो पाया, भावनात्मक रूप से मुझे चोट लगती रही और आत्मज्ञान से मैं वंचित रह गया, तो मैं ही अपना शत्रु हो गया। ये उनका भावार्थ है। कल के उद्घाटन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और कौन कौन शामिल होने वाला है, क्या कुछ उसकी रूपरेखा है? आपने जो शहर बात कर रहे हैं सर, आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति में अंतर क्या होता है? अध्यात्म और धर्म, इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब हम कहते हैं धर्म तो हमें याद आता है ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुसलमान धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म इत्यादि इत्यादि, अर्थात एक प्रकार की संगठन, एक प्रकार की संस्था। जब हम कहते हैं अध्यात्म तो हमें ख्याल आता है अपने भीतर ध्यान में डूबने की साधना। यह बिल्कुल व्यक्तिगत और निजी बात है, इसका बाहरी के धर्म और संगठन से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति हो सकता है ईसाई धर्म में हो, वह भी ध्यान साधना कर सकता है, एक आदमी हिंदू धर्म में हो, वह भी ध्यान साधना कर सकता है। यह उसकी अपनी इंडिविजुअल निजी बात है, बाहर की संस्था संगठन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार मैं इसमें डिफरेंशिएशन करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंडिविजुअल, अपनी व्यक्तिगत बात है। जैसे प्रेम व्यक्तिगत है, प्रेम की कोई संस्था संगठन नहीं हो सकता, है ना। किसी को किसी से प्रेम हो गया, ये उसका बिल्कुल निजी मामला है, वो किसी संगठन का हिस्सा नहीं बन गया। धर्म जब हम कहते हैं तो हमें याद आता है जो एस्टेब्लिश्ड रिलीजन्स हैं उनका। तो धर्म अलग बात हो गई, अध्यात्म अलग बात हो गई। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना और समस्त कामनाओं के बंधन से मुक्त होना, जिसे हमारे ऋषि मोक्ष की अवस्था कहते हैं, भगवान बुद्ध जिसे निर्वाण की अवस्था कहते हैं, भगवान महावीर जिसे कैवल्य का ज्ञान कहते हैं, यही सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लक्ष्य है। पूरब के देशों में पिछले 2,500-3 हजार सालों से जो प्रतीक है भोग विलास का, शारीरिक सुख सुविधा में जीने का, वैज्ञानिक चिंतन मनन का, टेक्नोलॉजिकल माइंड का, और बुद्ध प्रतीक हैं अध्यात्म के, ध्यान के, आत्मज्ञान के, निर्वाण के। ओशो कहते हैं अकेले बुद्ध भी अधूरे हैं और अकेला झोरबा भी अधूरा है। ध्यान और विज्ञान का मिलन होना चाहिए, हम बाहर के जगत में भी सुख सुविधा पूर्वक, भोग विलास पूर्वक रह सकें और अपने भीतर शांति का,
समाधि का, निर्वाण का अनुभव कर सकें, तब जाके जीवन में एक पूर्ण संतोष होगा। तो ओशो जब कहते हैं झोरवादी बुद्धा, उनका मतलब है ध्यान और विज्ञान का संगम, पूरब और पश्चिम का मिलन, भोग और योग दोनों एक साथ। अगर बात करें आज के आधुनिक जीवन की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो इंसान किस तरह से सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जग सकता है? जब आप पूछते हैं कि इंसान कैसे सुखी और शांत हो, तो पहले समझ लें सुख बाहर की चीज़ है, शांति भीतर की चीज़ है। निश्चित रूप से धन के द्वारा जीविका उपार्जन करके हम सुख सुविधा का इंतजाम कर सकते हैं, ये बाहर की बात है, इससे शांति नहीं मिल जाएगी। शांति भीतर की चीज़ है जो प्रेम पूर्वक जीने से और ध्यान पूर्वक जीने से मिलती है। निश्चित रूप से प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक जीने से बाहर धन संपत्ति नहीं मिल जाएगी। तो दो दुनिया है, एक आउटर वर्ल्ड है, एक इनर वर्ल्ड है, दोनों के साधन अलग अलग हैं। धन से बाहर की चीज़ मिलती है, ध्यान से भीतर की चीज़ मिलती है, और एक मनुष्य पूर्ण संतुष्ट तभी हो सकता है जब उसे ये दोनों हासिल हो जाएं। तो कोई भी चीज़ उपेक्षा करने योग्य नहीं है, धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ध्यान है। स्वामी जी, आज दुर्योधन यानी मैं चरम सीमा पर है, इसमें संवाद अपने अंदर पैदा करें, वो किस रास्ते से, अध्यात्म से या धर्म से? देखिए, एकमात्र उपाय अध्यात्म ही है। धर्म तो महाभारत के ज़माने में भी था, और दुर्योधन भी धर्म और अधर्म को जानता था, अर्जुन भी धर्म और अधर्म को जानता था। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, उसको मैं कहता हूँ अध्यात्म। एक इंडिविजुअल निजी गाइडेंस दिया, जिसके द्वारा वह निष्काम हो सके, फलाकांक्षा रहित होकर कर्म कर सके। तो धर्म अधर्म बाहर की बातें हैं, ये तो हम सब ने बचपन से सुनी है, पढ़ी है, यहाँ वहाँ से हमने हासिल की है ज्ञान, किताबों से, शास्त्रों से, गुरुओं से, लेकिन उससे हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक क्रांति नहीं होती। आध्यात्मिक क्रांति स्वयं साधना करने से होती है। तो समझकर अपने भीतर ध्यानपूर्वक हमें जीना सीखना होता है, तब हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। वही सच्चा ज्ञान है, वह दूसरा कोई दे नहीं सकता। संक्षेप में ही बताऊंगा। मेरी अपनी बिल्डिंग 342 कालवा देवी रोड सोजत भवन है। सोजत में जहाँ से आता हूँ, जो मेरे शहर का नाम है सोजत, राजस्थान में है? जी बिल्कुल, मारवाड़ में है। राजस्थान में भी मारवाड़ है, मारवाड़ से हैं जी, हाँ मारवाड़ से ही हैं। और वहाँ वो नाम भी मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि मेरे वहाँ के आने वाले लोग गर्व कर सके कि हमारे शहर का है। और वहाँ पर लगभग 100 ऑफिस है। वो पूरा भवन अभी तोड़ के अभी हमने नया बनाया है। तो उसका उद्घाटन करने के लिए मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को यहाँ पर बुलाया है कि हम अपने जीवन में, जैसे अभी जोरवादी बुद्धा की बात कर रहे हैं, कि भौतिकता भी हमारे जीवन में हो और आध्यात्मिकता भी हमारे जीवन में हो। इन दोनों से मिलकर हम अपनी जो चरम साधना है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वो हो। ये एकमात्र मेरा उद्देश्य है। वैभव भी हो और ज्ञान विज्ञान का शिखर भी हो, आध्यात्मिकता भी हो, भौतिकता भी हो। इसी भावना के अंतर्गत मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो वो पूरा गोल्ड मार्केट ही है। इसके बाद आपका क्या प्रोजेक्ट रहेगा? अब ये तो भविष्य के बारे में इतनी ज़्यादा तो मैं नहीं, बहुत सारे लोग आने वाले भी भेजे। सोजत के आश्रम की बता सकते जी, वहाँ के आश्रम की बता सकते। मैं इसके बारे में आगे की मैं बात आपको बताऊं। मैं राजस्थान में अपने सोजत में 28 एकड़ ज़मीन पर ओशो ध्यान केंद्र की स्थापना करने जा रहा हूं। तो उसका भी हम कल विस्तार से वहाँ दिखाएंगे। और वो 1.5 साल में बनाने का हमारा लक्ष्य है और लगभग 1 लाख वर्ग फुट का निर्माण होगा। और वहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग आए, ध्यान साधना कर सके, आध्यात्म में प्रवेश कर सके, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ। ये मेरा लक्ष्य है कि हम ऐसे प्रेममय ध्यानमय जीवन की रचना कर सके। ये एकमात्र उद्देश्य है मेरे जीवन का, कि जब से मैं ओशो से जुड़ा हूँ, जीवन में भौतिकता तो है, भौतिक समृद्धि भी है,
और जो आध्यात्मिकता, जो प्रेम, जो शांति और जो मन में उठने वाले अनंत प्रश्न थे, उन प्रश्नों का जहाँ समाधान मुझे मिला, पहला ही तो प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ। सबसे पहली मूल बात कि मैं कौन हूँ, ये तो अपने आप को पहचानूं। फिर अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो ब्रह्म ज्ञानी को हम कैसे पहचानें, हम इस संसार में रहते हैं उनको कैसे परिलक्षित करें, उनके क्या गुण होंगे, और ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ऐसे व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, और उसके बाद उनकी स्थिति क्या होती है। मोक्ष क्या कोई स्टेशन का नाम है? यानी बहुत सारे जो मन में प्रश्न थे, उन जहाँ प्रश्नों का जहाँ समाधान हुआ, जहाँ उत्तर मिला, तो ऐसे अद्भुत गुरु के चरणों में मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। और उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के अनुज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी आपके सामने हैं, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि हम इस विषय पर हम बात कर पाए हैं। कल जो उद्घाटन आप करने वाले हैं उसमें स्वामी शैलेंद्र जी के अलावा कौन कौन मेहमान लोग? कल जो उद्घाटन स्वामी शैलेंद्र जी करने वाले हैं, मैं तो उसमें निमित्त मात्र हूँ। उसमें मंगल प्रभात जी लोढ़ा हैं, और राहुल नार्वेकर जी हैं, और आदरणीय जज साहब कमल किशोर जी तातेड़ साहब, ये प्रमुख व्यक्तियों के रूप में हैं, और बाकी समाज के तो बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर होंगे। ये कार्यक्रम कब से कहाँ चालू होगा, कब? ये कार्य वैसे तो हमारा पूरे दिन का साधना शिविर है। सुबह 9 बजे से हमारी योग साधना, जो ध्यान साधना वगैरह कुछ होगा, 3-5 बजे तक है। लेकिन जो बीच का प्रमुख कार्यक्रम उद्घाटन का 11 बजे से लेके 1 बजे तक का है। धन्यवाद। प्रणाम।